नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे मोटो एजुकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रश्न इकाई संख्या प्रथम करेंगे, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम करेंगे। हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी, मतलब सबसे खास वस्तु थी, जिसे सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था। जो ये मुहर थी, इसके ऊपर जानवरों के चित्र अंकित थे। इस लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है। ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, मतलब यह लिपि पूर्णतः अभी तक अपठनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थान की सर्वप्रथम खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी जाने कारण कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसे हड़प्पा नामक एक स्थान पर खोजा गया था, जिसकी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व अंक बताया गया। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व, इसे ई और इससे ऐसे भी अंकित कर देते हैं। और जैसे एडी एनो डोमिने मतलब ईसवी। एनो डोमिने लैटिन शब्द है, अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से लेकर वर्तमान में एडी की जगह सीई यानी कि इसे कॉमन एरा नाम से जाना जाता है। और बीसी को बीसीई, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो वर्तमान रूप से जाना जाते हैं। आरंभ। इस क्षेत्र में हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। जो ये हड़प्पा नामक स्थान है, इस क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति से पहले भी काफ़ी सारी संस्कृतियां अस्तित्व में थे। विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंध, मतलब इसमें मृद भांड मतलब जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उसे मृद भांड कहते हैं। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनजान के दानों में, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा नामक स्थान थे उसमें कुछ साक्ष्य मिले जिनसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि भी हुआ करती थी। जैसे गेहूं के दाने, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल आदि के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा, जो कि हमें गुजरात से मिला है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ, मतलब इससे पुरातत्वविदों ने यह जाना कि कुछ जानवर जिन्हें उस समय लोग पालतू बनाते थे, जैसे भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजाति में कौन कौन आते थे? जैसे वराह, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली। जो जंगली प्रजातियां थी उनके अंतर्गत हमें सूअर, जिसे वराह भी कहा जाता है, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली। मछली तथा पक्षियों के अवशेष प्राप्त हुए। कृषि, अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें एक प्रूफ चाहिए होता है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे माने कि वहाँ पे कुछ ऐसा कार्य होता था। हम हड़प्पा सभ्यता से हमें अनाज के दाने मिले। कौन से? जैसे गेहूँ मिले, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल तथा बाजरा के दाने मिले, जिनसे हमें कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि कार्य हुआ करते थे। वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, मतलब हमें यह भी तक पता नहीं है कि किस विधि द्वारा किसी कृषि कार्य किया जाता था। मोहरों तथा मृत्मृतियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी भी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। मतलब जो हमें विशिष्ट प्रकार की मुहर मिली है, मृद भांड मिले हैं, उनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान जो कि वर्तमान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसे चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान और बनावली वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में है, से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान जो नामक स्थान है और बनावली, यहाँ से क्या मिले? मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले, मतलब इनकी एक
मुकॉपी मिली है। कालीबंगन राजस्थान, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगन नामक स्थान जो राजस्थान के, उधर से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे की समकोण प्रकार थे। मतलब खेत जोते हुए खेत के साक्ष्य कैसे हमें प्रूफ हुए कि कैसे खेत जोते हुए खेत मिले, कि इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह, मतलब जो हल है उनसे जोतते समय जो रेखाएं बनती है उनके दो समूह मिले, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे हड़प्पा स्थल। कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक थी। जो हड़प्पा स्थल थे उनका अर्ध शुष्क क्षेत्र में होने के कारण उनके लिए सिंचाई आवश्यक हुआ करती थी। अफगानिस्तान में सोरतगुई नामक हड़प्पा स्थल, अफगानिस्तान में एक स्थल है सोरतगुई नामक, से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। पंजाब और सिंधु में नहीं, मतलब जो सिर्फ नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सिर्फ अफगानिस्तान के सोरतगुई नामक स्थान से मिले हैं, पंजाब और सिंध में नहीं मिले। जलाशय धोलावीरा गुजरात में प्राप्त साक्ष्य, जो जलाशय के साक्ष्य मिले हमें धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला भी होता है। महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल था। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो नामक स्थान था, यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। उत्खनन में प्राप्त अवतल चक्कियाँ, जो मोहनजोदड़ो था इसके उत्खनन मतलब इसकी खुदाई कार्य में क्या मिली है, अवतल चक्कियाँ मिली है। अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन था, जिनका अनुमान लगाया जाता है कि उन अनाज पीसने के लिए एकमात्र प्रयुक्त साधन थे। और जो ये चक्कियाँ थी इनका निर्माण स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से हुआ करता था। इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता है ताकि इनसे पिसाई का कार्य करते समय ये अपने स्थान से हिले नहीं। और चक्कियाँ भी हमें दो प्रकार की हुई है। एक वे जिन एक छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। कितने प्रकार की चक्कियाँ मिली है हमें यहाँ पर? दो प्रकार की चक्कियों के साक्ष्य मिले हैं। एक वे जिनका एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। अब हमें जो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धोलावीर से, वो अब एक चित्र अंकित हो रहा है, उसमें इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता, इसमें क्या हुआ, शहरी केंद्रों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के समय शहरी केंद्रों का विकास हुआ। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा सन 1922 में की गई। सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना लगा। सिंधु घाटी सभ्यता है जो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है। सिंधु मतलब सिंधु घाटी के समय दो नदियों का वर्णन है। एक प्रमुख नदी है जिससे प्रमुख नदी सिंधु तथा पवित्र नदी सरस्वती। सन 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, जो सन 1924 के समय था उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, जिनके द्वारा लंदन वीकली पत्रिका, मतलब एक लंदन वीकली नामक एक पत्रिका निकलती थी, इस सभ्यता की सर्वप्रथम उस पत्रिका के अंदर जानकारी दी गई। एनसीईआरटी के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम सन 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, परंतु रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम
2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। सर जॉन मार्शल इसका कालक्रम 3250 से 2700 ईस्वी मानते हैं तथा रोमिल थापर एक पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उनके अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। परंतु हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इनमें से अगर कोई दी